तो स्वागत है यार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के 2025 फरवरी में जिनका भी एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसके बाद देखे होगे 26 में देखोगे 27 में देखोगे तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 2025 वाले को लेके बनाया गया है, ठीक है। महत्व इसका यह है कि मैंने पिछले एग्जाम मतलब 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो मैंने जितना एनालाइज़ किया कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं तो मैंने उस बेसिस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। तो दरअसल होता यह है कि लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कि लगभग 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वह यह क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत अधिक तक चांस है कि आपका इससे लगभग 30 क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन बताऊंगा। आपको सिंपल ऑप्शन देख लेना है, ऑप्शन याद कर लेना है, ठीक है। आंसर याद कर लेना है, क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि आपने 12th पढ़ा है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा समझाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर बच्चे ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो वोल्टेज, अमीटर, कूलम या ओम, ठीक है। तो इसका आंसर होता है एम्पियर। एम्पियर जो होता है, ठीक है, एम्पियर जो होता है ये ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इन सब में से स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी, वर्क जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सी नंबर ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम, 19 कूलम, ठीक है। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बी में आप देख लो 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे दोनों सेम है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, ए में माइनस का साइन है और बी में माइनस का साइन नहीं है। तो इसका जो आंसर होता है ये माइनस का साइन वाला होता है, मतलब ए नंबर होता है। अगर आपसे पूछेगा द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, न्यूटन, एम्पियर या वेबर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला जो होता है ये ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मिनट मैं छोटा कर देता हूँ, ऑप्शन भी आ जाएगा एक ही फ्रेम में जी। विच लॉ स्टेट that the total current entering in a जैक्सन is equal to the total current leaving in a जैक्सन। कोई भी जैक्सन में जितना करंट आता है उतना करंट फिर चले जाता है। यह लॉ को कौन सा लॉ फॉलो करता है, इस पैटर्न को, फैराडे लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, लेंस लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो इसका सिंपल जवाब है किरचॉफ्स लॉ। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला बात है ही नहीं, किरचॉफ्स लॉ इसको फॉलो करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको तो तुरंत देखते ही आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या फिर मास, इन चारों में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो नहीं है बाकी स्केलर क्वांटिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, एनर्जी कहते हैं या फिर पावर कहते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका फोर्स। फोर्स जो होता है इसी को कहते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ए नंबर, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मिनट जी, ये मेरा मोबाइल थोड़ा काम नहीं कर रहा है। 3 × 10⁸, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट एनर्जी। इन सभी में से, चारों में से हाईएस्ट एनर्जी किसका होता है, रेड लाइट का, ब्लू लाइट का, ग्रीन लाइट का या फिर येलो लाइट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लू लाइट।
ब्लू लाइट जो होता है यह सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अब ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हायर इज एच इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसका सिंपल जवाब है इसका mgh। ए नंबर mgh का राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस का यह सब में से कौन सा लाइन जो है कि रियल, मतलब कि मैं ऐसा बोल सकते हो क्या, कौन सा लाइन ये सीधा फॉलो कर रहा है रियल गैस के लॉ को, ऐसा ही बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 है मॉलिक्यूल्स हैव अ अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स का कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स होता ही नहीं है, सॉरी होता है। मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली फिजन। सॉरी मैं फिर से इसे ऑप्शन को कर रहा हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में आपको बताना है, तो इसका आप ऑप्शन पढ़ोगे। ए नंबर है मॉलिक्यूल्स हैव अ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैव अट्रैक्टिव फोर्स। बी नंबर है मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फिजन। ये बी नंबर तो मुझे सही लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेशन, ये नहीं होगा। दे आर नो कॉलिजन फिजन, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर बी नंबर इसका जो है तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नीचे है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच फेनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क करने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये तो होगा ही नहीं। फैराडे का लॉ, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, और नीचे देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या है, ये तो आपको बताना होगा। ठीक है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या फिर डी नंबर। तो इनका राइट आंसर हो जाता है आपका डी नंबर। डी नंबर जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, इसे आप याद कर लेना, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूड वेव। लॉन्गिट्यूड वेव का कौन सा एग्जाम्पल है। लाइट वेव, साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कौन सा लॉन्गिट्यूड वेव का एग्जाम्पल है। लाइट वेव, साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूड वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पीरियड ऑफ अ सिंगल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। इसका एम्पलीट्यूड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब्स एंड शेप ऑफ द बॉब। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी जो है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। ठीक है, इसी पे सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये इन विच डायरेक्शन डज द फोकस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट। इसका हो जाएगा आपको आंसर। आप बताओ, आप कोशिश करो, आप भी इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, या परपेंडिकुलर टू द करंट ये होगा, या परपेंडिकुलर टू द बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, या ये होगा। तो इनका जो आंसर होने वाला है ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर होने वाला है, परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है। आप रिलेशनशिप भी बोल सकते हो या फॉर्मूला ही बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर है ये बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, डी नंबर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ इनका चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसका आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। नहीं तो अगर आपको इसी टाइप में और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन थोड़ा उस पर वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई बड़ा यूट्यूब चैनल है नहीं, जो कि मेरे अंदर में 3-4 आदमी काम कर रहे हैं। मैं अकेला ही टोटल चीज़ करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सारा चीज़ मुझे खुद ही करना पड़ता है, वो मोबाइल से करता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा
कि आपको अगला किस टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स, एम्पलीट्यूड पे होता है, फ्रीक्वेंसी पे होता है, वेवलेंथ पे होता है या फिर स्पीड पे होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी होता है इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका फ्रीक्वेंसी। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट इफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा इफेक्ट नहीं करता है, फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसका सिंपल जवाब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये नहीं करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज अ पावर ऑफ लेंस। 2D, ये बच्चे वाला क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैं एक बार बता देता हूँ, आप ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका मार्क्स अगर आपको आ रहा है तो मार्क्स कटने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वर्जिंग फोकस। नॉन कन्वर्जिंग फोकस पे कौन सा एग्जाम है, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो इनका आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, बी नंबर। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये होता है नॉन कन्वर्जिंग फोर्स का एग्जाम्पल जी। नेक्स्ट चलते हैं, द मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल इज, पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है या इंडिपेंडेंटली ऑफ वेक्टर वेलोसिटी होता है या ऑलवेज कंजर्व होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है ना ये आपका वेक्टर होता है, बी नंबर, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने जिस को बोला ये वीवीआई क्वेश्चन है उसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका ज़्यादा चांस है, 100 में लगभग 105% अधिक चांस है कि वो क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार नया क्वेश्चन तो नहीं बनता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स पे जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, W = F × D, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, W = F × D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ठीक है, एम्पियर है, वोल्ट मीटर है, ओम है या वॉट है। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वॉट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओम, ठीक है, ओम जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डू माइक्रोवेव लाई, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी आंसर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको इंफ्रा, बी नंबर, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये बी नंबर हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो वर्क कर जाता है, बैटरी, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, नीचे क्या है, डायोड। तो इसका राइट आंसर आप बताओ कमेंट करके, मैं इसका आपको राइट आंसर 3 सेकंड बाद बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होता है, बैटरी, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर या डायोड। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये आंसर होता है आपका बी नंबर, ट्रांसफार्मर जो होता है ये इसका राइट आंसर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए कौन टाइप का लेंस यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, एक मिनट, जी, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकैव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू
करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बी नंबर, ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये लगभग आपका 28 या 29वां नंबर क्वेश्चन है। मैंने नंबरिंग नहीं किया था, एक गलती हो गई, कोई बात नहीं। द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोपिटल फोर्स इज, सेंट्रोपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसका आंसर आपको ये भी इजी है, बी नंबर F इक्वल टू mv/2r। ये भी इजी क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? ठीक है, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये लगभग आपका पूछ सकता है। ठीक है, या फिर इसका यूज आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा कि किस ऑब्जेक्टिव को आप किस टाइप में क्वेश्चन में लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है या जीरो होता है? तो आंसर होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस सीरीज सर्किट में क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, या इक्वल टू द हाईएस्ट रेसिस्टेंस, या इक्वल टू द लोएस्ट रेसिस्टेंस। तो इसका आंसर होता है ए नंबर, द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप यहाँ से मिला सकते हो। PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वीडियो को लाइक, चैनल को PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।